हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, आज जो है आपकी तीसरा चैप्टर जो 12th की है होम एंड प्रोडक्शन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारी बातें अपन स्लाइड पे कर चुके हैं बट उसको मेंशन नहीं करते हैं बिल्कुल। कहाँ पे? ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड जो भी चीज़ें होगा, अब सारे के सारे चीज़ें बोर्ड ही होगा, ठीक है ना। तो बोर्ड पे चलने के लिए जो हमें बात करना पड़ेगा, सारे के सारे बातें अपन बोर्ड पे ही करेंगे। अब होम एंड प्रोडक्शन से स्टार्ट करें ऑन इकोसिस्टम, इकोलॉजी तक, पूरे इकोलॉजी भी करेंगे यहीं से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे होम एंड रिप्रोडक्शन। तो कंडीशन क्या है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री मीन्स होता है अगेन। क्या होता है? री मीन्स अगेन, और प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करना, मतलब कि अगेन एंड अगेन जो है बच्चे पैदा करना, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। तो मतलब कि बच्चे पैदा करना, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या करते हैं? इट मेंटेन द रेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन जैसे ही बात करेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करेंगे कि ह्यूमन क्या होता है भाई। ह्यूमन जो होते हैं कि मतलब कि ये बीवी पेरेंट्स होते हैं। ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अपन सारे के सारे बात कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के कंडीशन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन बात कर चुके हैं कि जैसे ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बात किए हैं कि जो भी मतलब कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म था, ओवी पेरस, बीवी पेरस और ओवो बीवी पेरस, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग? बीवी पेरस के कंडीशन में जो बच्चा देने वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें अपन आते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इवन मेमल, सारे के सारे मेमल्स आते हैं, पूरे के पूरे मेमेलियन क्लास ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और ह्यूमन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको बताया क्या कि ये बीवी पेरस है, मतलब बच्चे देने वाले जो है ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें ये जो है बाय पैरेंटल शो करते हैं, मतलब कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो सेक्स की बात होगी, और जब सेक्स की बात होगी तो कहने का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल सेक्स दोनों होगा। और जब मेल और फीमेल सेक्स दोनों होगा तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में वही बात बोले थे कि इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड फिजन ऑफ गैमीट दैट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इट लीड्स टू द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जागोट। तो बेटा सिग्निफिकेंट फीचर्स है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल है, दैट मीन्स कि मेल पार्टनर अलग और फीमेल पार्टनर अलग। हम लोग क्या है? बीवी पेरस है, दैट मीन्स कि बच्चा देने वाले ऑर्गेनिज्म है, बच्चे देते हैं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि हम में 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट ही होती है, इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ अ बाय पैरेंटल प्रोसेस। ये सारे के सारे बातें बेटा प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सारे डिटेल एकदम ऑन स्लाइड है, बट बेस्ट है, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब वहाँ पे जाकर के आपको देखना चाहिए, और नहीं होगी तो अपन इसको फिर ऑन बोर्ड करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे 2 पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं अपोजिट सेक्स का, मेल और फीमेल पार्टनर, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस करेंगे, मेल भी करेंगे फीमेल भी करेंगे। तो इसके लिए आपको मतलब कि जितने भी इसमें पार्टिसिपेट होता है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो भी पार्ट होते हैं, मतलब कि जो भी आपका ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। तो इस सारे के सारे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बेसिक बातें करना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं तो मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग है। कहो कैसे? कंडीशन क्या है कि दोनों अलग अलग है, उसके पार्ट्स भी अलग है, फीमेल के कंडीशन में, मेल के कंडीशन में, और दोनों की जो प्रोसेस होती है बिल्कुल दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। लिसन केयरफुली। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि आप जैसे ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, दोनों अलग अलग है। हमने क्या कहा कि दोनों के दोनों अलग अलग है। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि जैसे गैमेटोजेनेसिस की बात करते हो बेटा, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल के कंडीशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे के पूरे जिंदगी होते हैं टिल डेथ,
लेकिन फीमेल के कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट मीन्स कि oogenesis की प्रोसेस होती है, एक लिमिटेड, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एक सही सीमा में स्टार्ट होती है, दैट इज प्यूबर्टी। दोनों मेल और फीमेल के कंडीशन में दोनों की अलग अलग है। मेल की जो प्यूबर्टी टाइम होती है 12 to 15 ईयर्स, ठीक है ना, लेकिन फीमेल के कंडीशन में 12 to 13 ईयर्स। लेकिन अब की सिनेरियो जो है अर्ली प्यूबर्टी आती है जो 11 से 12 साल, 11 to 12 ईयर्स, ठीक है। दोनों में आप देख लिए कि प्यूबर्टी का टाइम पीरियड भी अलग है दोनों के कंडीशन में। यहाँ पे जैसे प्यूबर्टी ऑनसेट हुआ गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की कंडीशन क्या है बेटा कि जैसे ही अपन मेल की बात करते हैं, ये मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते थे, मेल के कंडीशन में जैसे ही आप बात करो तो मेल के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ होता है। लेकिन फीमेल के कंडीशन में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, वो जेनेसिस करते हैं, इसके बाद क्या आता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज मेनार्की, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है 45 to 50 ईयर्स के अराउंड जो है जा करके उसका मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज क्या, मेनोपॉज। तो बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखा। ये वही बात कर रहे हैं कि दौड़ता हुआ घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। चलो एग्जाम्पल, मतलब कि साइंटिफिक रीज़न है, सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, अपना जो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये कौन सा चैप्टर है बाबू, तीसरी चैप्टर है आपका, 12th का तीसरी चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें मानव जनन, हिंदी हो गया। री मीन्स क्या होता है बेटा, अगेन, पुनः। प्रोडक्शन मतलब जनरेट करना, पैदा करना, क्या करना, जनरेट करना, पैदा करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस होता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, मतलब कि अपने जाति को बनाए रखने के लिए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ये क्या हो गया आपका रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि मेल पार्टनर अलग एंड फीमेल पार्टनर अलग होंगे। यहाँ दूसरी बातें करेंगे कि ये कैसा होता है जी, बीवी पेरस होता है, मतलब कि ये क्या करते हैं जी, बच्चा पैदा करते हैं, क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, ऑफस्प्रिंग देते हैं, चाइल्ड देते हैं, ठीक है। तीसरी बातें करते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यह कैसा है जी, बाय पेरेंटल प्रोसेस है। अपन जैसे ही यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, बाय पेरेंटल की बात करते हैं, वीवी पेरस की बात करते हैं, तो बाय पेरेंटल कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही अपन बात करते हैं तो ये क्या शो करते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जब भी सेक्सुअल की बात करो बेटा तो सेक्स आएंगे, और सेक्स आएंगे तो क्या क्या होगा, एक तो मेल सेक्स होगा, एक मेल सेक्स होगा, और दूसरा क्या होगा जी, फीमेल सेक्स होगा। मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को ऐसे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा, कहीं ना कहीं गैमीटोजेनेसिस करेगा, मतलब कि मेल तो क्या बनाएगा जी, स्पर्म को बनाएगा, और फीमेल क्या बनाएगा जी, ओवम को बनाएगा या एग को बनाएगा। कहीं ना कहीं दोनों का फ्यूजन होगा बेटा, फ्यूजन होगा, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, और जायगोट में बार बार रिपीटेड माइटोसिस होगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। इसमें जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, और क्या बनेगा जी, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ग्रुप करके टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से ग्रुप करके टिश्यू बनेगा, और टिश्यू की ग्रुपिंग करके ऑर्गन बनेंगे,
ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा होमेन बन जाएगा, पूरा का पूरा होमेन बन जाएगा। तो ये छोटी सी एक सिनेरियो है, एक छोटी सी, लेकिन इसको बनने के लिए अपना क्या क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बिल्कुल आपका जो है चलो इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या, होम एंड रिप्रोडक्शन के कंडीशन, और दोनों को लेंगे क्या क्या, होम एंड रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या लेंगे बेटा, दोनों को, मतलब कि मेल को भी लेंगे और फीमेल को लेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, तीनों का तीनों चीज़ें होगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दो ही बात को लेके चलो, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो है, मतलब इससे रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारी बात करते हैं, प्राइमरी की बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करेंगे और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में यहाँ पे बात करेंगे बेटा किसको, पेनिस, और यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में क्या बेटा, टेस्टिस, और यहाँ पे जो डक्ट सिस्टम होगा वो सारे के सारे होंगे डक्ट सिस्टम। आगे चल के डिटेल करने वाले हैं। तो क्या होगा, रेटे टेस्टिस, ट्यूबुला रेक्टा, रेटे टेस्टिस, ठीक है ना। फिर जो है ट्यूबुला रेक्टा, वासा इफ्रेंशिया, ईपीडी डायमिस, इसके 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉडा और कॉर्पस। जाने दो, उतनी अभी नहीं बात करेंगे। कैपुट, कॉर्पस और कॉडा, जाने दो, इतना मत देखना। एपिडर्मिस और वास डिफरेंस, ये हो गए, ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पहली बात हो गई, इसके एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं बेटा। तो प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर जो है सेमाइनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। किसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इतनी बात याद रहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चलो बेटा फीमेल के कंडीशन में बात करते हैं, देखते जाना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ पे भी अपना जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। तो वही सारा का सारा प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी समझते हैं ना, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अरे भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो इसमें बात करेंगे बेटा डक्ट का, किसका, डक्ट का, और यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के कंडीशन में ढेर सारा, और इससे एसोसिएटेड
ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लैंड दो ही दिखेगा, लेकिन जनरली अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो मतलब की कंडीशन है कि आपको दिखेगा वहाँ पे जो वेजाइनल ऑरिफिस उसके कैनाल के अंदर होगा, जो क्या करता है बेटा कि ये जो है एक सिक्रीट करती है विस्कल फ्लूइड, जो ड्यूरिंग क्वाइटस ड्यूरिंग सेक्स जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट देखो बार्थोलिन्स ग्लैंड है, और दूसरा बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैमरी ग्लैंड है, जिसको आप क्या कहते हो ब्रेस्ट। एक कैसा होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कैसा पेयर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे ही एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करते हैं तो मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और बेटा हाइमेन। क्या हाइमेन। यहाँ पे डक्ट सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो बिल्कुल यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं वेजाइना से ही, ठीक है ना, फिर जो है अपन बात करते हैं सर्विक्स की, फिर जो है सर्वाइकल कैनाल की बात करते हैं, और फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्या वेजाइना, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, याद रहेंगे। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, तो पेयर्ड जो है ओवरी है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था बेटा टेस्टिस, कैसा, ये भी पेयर्ड है। तो कंडीशन है कि बिल्कुल एक जो है बेसिक सिनेरियो अपन देखें। अब क्या है कि हमें बात करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल वही चीज़ें का बात करना पड़ेगा कि जहाँ पे अपन बात करते हैं क्या कि अब ये रिप्रोडक्शन ये किस तरह से होता है। तो चलो बेसिक एक प्रोफॉर्मा बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू अपोजिट सेक्स पार्टनर इन्वॉल्व पार्टिसिपेट टू फॉर्म गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इज नॉन एज क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे ही रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। जैसे अपन रिप्रोडक्शन की बात करो तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का बेटा, एक तो असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी बातें कर चुके हैं। दूसरा अपने पास क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल बोले तो सेक्स, और सेक्स बोले तो बेटा मेल सेक्स, और ओ सेक्स नहीं फीमेल सेक्स। आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में है। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि दोनों के दोनों है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा बेटा गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। और जब गैमीटोजेनेसिस होगा बेटा तो यहाँ पे क्या होगा मियोसिस। जो यहाँ पे है जो भी चीज़ें हैं उसके प्लॉइडी कितना 2n, यदि ह्यूमन है तो कितना बेटा 46 क्रोमोसोम। और यहाँ पे जैसे मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन होता है तो ये गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी गैमीट बनाते हैं। मेल के कंडीशन में क्या बना बेटा स्पर्म, और फीमेल के कंडीशन में क्या बेटा क्या बना ओवम और एग, क्या एग। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगा n। तो ये रिडक्शन डिवीजन में क्या हो गया जी 2n से n हो गया। तो क्रोमोसोम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, मतलब कि आधी हो गई बेटा। यहाँ हुआ जैसे बेटा मियोसिस हुआ तो मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ें होगा जो क्या है क्रॉसिंग ओवर, क्या है डिवीजन पढ़ाऊंगा उसको देखते रहना, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर
और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है बेटा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। देखो छोटा सा मैं पहलू बताता हूँ कि क्या कंडीशन है बेटा, कि देख लो मान लो कि एक क्रोमोजोम माँ से आए, एक क्रोमोजोम बाप से आए, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम यहाँ है और दूसरा क्रोमोजोम जो है यहाँ बाप से, क्या, तो यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, इसके सेगमेंट इसको चले गए, इसके सेगमेंट इसको चले गए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना। इसकी सेगमेंट इस पे और इसकी सेगमेंट इस पे, ये क्या हो गया, ये आपका क्रॉसिंग ओवर। इट लीड्स टू द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यहाँ क्या है, जीन है, यहाँ क्या है, जीन है। तो जीन कहाँ चला गया, इंटरचेंज हो गया। तो क्या कंडीशन है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। ये क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब नया कॉम्बिनेशन। जो क्रोमोजोम अब बन रहे हैं बेटा, जो क्रोमोजोम अब बन रहे हैं, अलग तरीके का क्रोमोजोम बन रहा है गैमीट में। गैमीट में अलग तरह की क्रोमोजोम बन रहा है, बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, अलग तरह के कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कि इट शोज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या कर रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं। इसका मतलब है बेटा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू द क्या भैया, क्या भैया, इट लीड्स टू द वेरिएशन, बदलाव आ गए इसमें, वेरिएशन। और इट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अरे भैया समझ में आया, इवोल्यूशन, जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये बात है, इट गॉट, समझ में आ रहा है। अब लिए इसको कि मतलब बिल्कुल ये चीजें होता है, और इसका जस्ट उल्टा बेटा किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिक सिनेरियो है। चलो अब अपन आगे की तरफ बात करते हैं, और आगे जैसे ही बात करेंगे तो इसमें क्या क्या प्रोसेस पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में, और कौन कौन से चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले सुनो, मैं कहानी बताता हूँ, बिल्कुल आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि सबसे पहले हुआ क्या, गैमीटोजेनेसिस। क्या हुआ, गैमीटोजेनेसिस, मेल और फीमेल गैमीट का बनना। अब क्या होगा, उस गैमीट को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल के पास। तो क्या हो गया, इंसेमिनेशन, मतलब कि सीमेन को वेजाइना में पेनिस के थ्रू क्या करते हैं, डालते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन हुआ तो दोनों के दोनों गैमीट कहीं ना कहीं जाकर के फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे, एम्पुला और स्टमक के बीच में, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाकर के क्या होगा, फ्यूज होगा। दैट मीन्स कि इट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, मॉडिफिकेशन से स्टार्ट हो जाता है कि इसमें जायगोट बना। और बेटा जायगोट बनने के बाद अब कोई मियोसिस नहीं, ओनली माइटोसिस। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। वो क्या करेंगे, सेल के नंबर को इंक्रीज करवा रहा है। दैट मीन्स कि इट लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, मतलब कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब क्या बनेगा भैया, यहाँ से जायगोट एक सेल का है, सिंगल सेल। कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी जीव है सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुआ है, चाहे हम हो, आप हो, हाथी हो, घोड़ा हो या बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया में तो सिंगल सेल। बिल्कुल आपको दिमाग में आना चाहिए ये सारी के सारी बातें। ये बेसिक सिनेरियो है, एकदम बेसिक। इट्स इनिशियल, इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल रिप्रोडक्शन का इनिशिएशन है, ये स्टार्टअप है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमीट का अब ट्रांसफर करना हो गया, जिसको क्या बोले, इंसेमिनेशन। वहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। जायगोट में फिर से क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ये नंबर ऑफ सेल बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो सकता है जायगोट से मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कहने का मतलब है कि यहाँ पे बात करते हैं गेस्टेशन की बात करते हैं, और गेस्टेशन कितने 9 मंथ्स की होती है। एंड देन आफ्टर अटेनिंग द 9 मंथ्स इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज नॉन एज का पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, बच्चे दूध पिएंगे। दैट मीन्स लैक्टेशन।
तो सारे के सारे सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है। मैं एक लाइन में इसको लिखने वाला हूँ, आप देखते रहना। बिल्कुल स्टे वॉच, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मस्त है, नहीं करोगे मत देखना, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो, तो आपका होम एंड प्रोडक्शन में क्या क्या भाग लेते हैं, क्या क्या होते हैं। होम एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो मेल और फीमेल दोनों के दोनों सेक्स हैं, और दोनों के दोनों सेक्स में कहीं ना कहीं क्या हो गया, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस तो मेल बनाया किस, कौन सा मेल गैमीट स्पर्म, और फीमेल बनाया फीमेल गैमीट क्या बनाया, ओवम। अब ये क्या करेंगे कि फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में गैमीट को ट्रांसफ़र करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। सीमेन को भेजते हैं मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है ना, बाय पेनिस टू द वेजाइना, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो इंसेमिनेशन पहला हमारा प्रोसेस हो गया गैमीटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है भैया, जायगोट बनता है। दैट मीन्स कि क्या होता है यहाँ पे बेटा, तीसरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और ये जायगोट में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। दैट मीन्स कि जायगोट से क्या बन गया, मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, अरे गैस्टुला, गैस्टुला से ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन बनेंगे। तो ये सब के सब कंडीशन क्या है, ये है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब कि यहाँ पे बात करो ये, और ये पांचवी बात करो क्या, गेस्टेशन। कितने भैया, 9 मंथ की, ठीक है ना। और इट लीड्स टू द गेस्टेशन के बाद, गेस्टेशन के बाद इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज नॉन एज क्या, पार्चुरेशन। क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद क्या होता है बेटा, लैक्टेशन, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग। ये कंप्लीटली यहाँ तक का प्रोसेस जो किस में होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे प्रोसेस को अपन डीप एंड डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विथ अस, बिल्कुल बने रहिए और एंड तक देखिए हर वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में सबको फ़ायदा हो। मैं इसलिए आप लोगों के सामने हूँ। बिल्कुल आप जो अटेंशंस बिल्कुल दो, बिल्कुल सामने रहो, ठीक है ना। कॉपी कलम आपके साथ होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक और कॉपी कलम आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि स्टार्टअप होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। टिल देन